नाउ स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फाइंड डोमेन एंड रेंज। और इस क्वेश्चन को आज डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर मेरा जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन जीरो मतलब हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, कैन नॉट डिफाइन की तरफ चला जाएगा। तो आपको एक बात पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, मतलब एक्स अगर पॉजिटिव पुट करते हैं तो पॉजिटिव प्लस वन पॉजिटिव वैल्यू देगा। एक्स की वैल्यू निगेटिव अगर आप पुट करते हैं, जैसे माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू, जीरो नहीं आएगा। अगर हम जीरो पुट करते हैं तो जीरो का स्क्वायर प्लस वन वन, मतलब जीरो आ जाएगा, लेकिन हमारा जीरो का स्क्वायर प्लस वन मतलब वन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कोई फ्रैक्शन 2.5 पुट करते हैं तो फ्रैक्शन प्लस वन, तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। कोई डेसिमल पुट करते हैं प्लस वन, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब आपको एक बात पता है कि फंक्शन किसी भी रियल वैल्यूज पर डिफाइन है, फंक्शन किसी भी रियल वैल्यूज पर डिफाइन है। एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये बात हमें समझ में आ गई। तो मुझे एक बात पता है कि डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब सारे रियल वैल्यूज होगी। मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हम इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट की बात है। ठीक, तो अगर हम रेंज फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम मान लेंगे कि लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें एक बात पता है कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसकी रेंज के बारे में डिस्कस करें तो हमें एक बात समझ में आ गई कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई लिख लेते हैं। तो यहाँ से y अपॉन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। इसको उस साइड भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो वन माइनस वाई, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू y अपॉन वन माइनस वाई, मतलब जो x की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो, x की वैल्यू आएगी वो y अपॉन वन माइनस वाई। हमें पता है कि जो डोमेन ऑफ फंक्शन आई थी वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब सारे रियल वैल्यूज आई थी, मतलब एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो y अपॉन वन माइनस वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि एक रियल वैल्यू होगा। तो y अपॉन वन माइनस वाई की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि हम देखिए, ये एक इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी के केस में आप डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप ये पता कर ले, डिफाइन कर ले कि पॉजिटिव है निगेटिव है, तो फिर आप इस डिनोमिनेटर को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, वन माइनस वाई का स्क्वायर कर ले, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू हम उसको उस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम लोग वन माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे वन माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, की वैल्यू उधर जाएगी तो वन माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो अब हम इसको नंबर लाइन से कॉन्सेप्ट को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कि हमारे पास दो क्रिटिकल y वन माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमारे पास ये निकल कर आया, कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर हमारा जीरो हो गया, और यहाँ पर हमारा वन हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू जीरो से कोई भी छोटी वैल्यू आप पुट करेंगे, y से छोटी वैल्यू जीरो से, जैसे माइनस वन पुट करते हैं तो ये निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव प्लस निगेटिव आ जाएगा। तो मतलब ये वाली वैल्यू आप जीरो से छोटी कोई वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। माइनस टू पुट करते हैं, निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, माइनस टू यहाँ पुट करेंगे, वन प्लस टू निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकता।
वन से कोई बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 इंटू -1 निगेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी आप पुट नहीं करेंगे। अगर आप 0 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं जस्ट लाइक दैट 1/2 पुट करेंगे, पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, और पॉजिटिव निगेटिव यहाँ 1/2 पुट कर देंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। देखिए ये पॉजिटिव 1/2, 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 मतलब 1/4 मतलब ये पॉजिटिव आएगा, मतलब ये वाली वैल्यू हम ले सकते हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या 0 आ सकता है, तो अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 हमारा क्या है इक्वल टू, मतलब 0 को कंसीडर कर सकते हैं, मतलब 0 हमारा इंक्लूड है, ठीक है। क्या 1 ले सकते हैं, तो 1 और 1 माइनस 1 0, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 लेंगे तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और y अपॉन 0 कैन नॉट डिफाइन होगा। और यहाँ पर लेकिन 0 ले सकते हैं क्योंकि 0 अपॉन 1 माइनस 0 0 आ सकता है, ठीक है, लेकिन 1 नहीं ले, तो 1 हमारा इंक्लूड नहीं है। तो हमारी जो रेंज ऑफ फंक्शन आ गई, ध्यान से देखिए, रेंज ऑफ फंक्शन आ गई वो 0 से 0 हमारा इंक्लूड है, 0 हमारा इंक्लूड है और 1 हमारा इंक्लूड नहीं है, तो हमारा ये इस फंक्शन की रेंज है। तो नाउ डिस्कस हो गया ये क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से पॉज करके क्वेश्चन को देखिए और अगले क्वेश्चन का वेट करिए। धन्यवाद, चलते हैं।